स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर एक ट्रैप में फंस जाती है। ट्रैप से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वो लड़की कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस ये जंगल से निकलने ही वाली थी। ये जब वो कह रही होती है तभी उसके पीछे एक बड़ा सारा आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा हथियार होता है। इसने एक मास्क पहना होता है एक सूर का। लड़की जब इसकी तरफ देखती है ये इसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है। बचाव करने के लिए वो लड़की अपने हाथ को आगे की ओर लाती है और ये साला इसकी उंगलियां ही काट देता है। लड़की ये सब देख घबरा जाती है, दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी ये सूर वाला आदमी उसका हाथ पकड़ता है जहाँ से उसकी उंगलियां कट गई थी। तभी वो अपना मुंह खोलता है और उसकी कटी हुई उंगलियों वाला हाथ सीधा अपने मुंह में डाल लेता है। सीधा उसका खून ही पी जाता है। असरा भाई हाथ खाएगा, ये ले। और तभी ये लड़की जब चिल्लाती है तो ये इसे चुप करा देता है। वो कैसे करता है, इसके सर के ऊपर मार के। हाँ, उसके सर पे नहीं मारता, वो उसके मुंह के ऊपर दे मारता है। तभी वहाँ से एक बोट गुजरती है। ये एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है तकाशी। इस बिकनी वाली लड़की का नाम है फूजी। इससे पूछती है, क्या हुआ तकाशी? तकाशी कहता है कि मेरा सिग्नल नहीं आ रहा और मुझे उस टापू के ऊपर कोई दिखा है। जल्दी से खड़ी होती है और टापू की तरफ देखने लगती है, कहाँ है वो ब्यूटीफुल लड़का? पीछे से चश्मे वाली कुराई बोलती है कि वो शायद भूत होगा। इनकी बोट इस आइलैंड की तरफ से जा रही होती है। तभी दूर खड़ा वो पिग मांस वाला उसे ही देख रहा होता है। जब इनकी बोट आइलैंड के पास जरा आती है तो ये फोटो वगैरह खींचने शुरू कर देते हैं। ये यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये एक रिसर्चर्स हैं। कहने का मतलब कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। पर ये पढ़ते पढ़ते इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। लोग उन जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ पर जगह खंडर हो चुकी होती है। ऐसी जगहों के ऊपर जाके जहाँ पर ये रिसर्च वगैरह कर सके। आइलैंड की तरफ आते तो हैं बट इनका कोई इरादा नहीं होता इस टापू के ऊपर आने का। इनका प्लान था कि ये दूर से आइलैंड को देखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बिकॉज ये इसलिए क्योंकि ये बोट है सनपाई के बाप की। यहाँ की कुछ फोटो क्लिक करने के बाद ये मोटा बंदा बोलता है कि भाई प्लीज ना यार, उस आइलैंड के ऊपर चलते हैं ना यार। तभी सनपाई उसे बोलता है कि चल बे, तेरे बाप की शादी है क्या? साले मोटे दिमाग खराब मत कर, ये बोट मेरे बाप की है। अगर इस बोट को जरा सा भी कुछ हो गया मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है पूरे टाइम अपनी पसंदीदा औरत को जो कि चिपकी हुई होती है सनपाई के साथ। उनकी बोट वहाँ से जा रही होती है। तभी वो पिग वाला आदमी भी उस लड़की की लाश को लेके ही भाग रहा होता है। तभी इन्हें टापू के ऊपर सूरों का झुंड दिखता है। तभी ये लड़की बोलती है, ओए देख सुअर। तभी इस मोटे को लगता है कि इसने इसको सुअर बोला है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। कहती है नहीं, बोट से बाहर देख मोटे उस टापू पे। जब वो देखती है तो देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सुअर होते हैं। मेरे ख्याल से ये तो वीरान आइलैंड था ना, ये सुअर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतने सारे सुअर को देखकर मुझे लगता है किसी ने इनको पाला होगा। कहते हैं आखिर ये जगह है कौन सी? तभी वो मोटा अपना सेल फोन निकालता है। देखो बेटा, ये है सैटेलाइट फोन। ताकि तुम माउंटेन के बीच में हो, तुम स्पेसिफिक ओशन के बीच में, ये तुम्हें हर जगह के ऊपर नेटवर्क देगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब होता है कि तुम्हारा टावर एक बार को सिग्नल देना बंद कर देगा बट ये कभी भी नहीं बंद होगा। तभी ये मोटा इस जगह को गूगल के ऊपर सर्च करके देखता है। ये आइलैंड इस मैप के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी ये सामने नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कहीं आग लगी हुई है। उस आग के पास एक आदमी बैठा हुआ है और इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई सर्वाइवर है, इन लोगों से मदद मांग रहा होगा। कहने का मतलब कि बोर्ड देखकर वो आग का सिग्नल दे रहा था। इस कारण तभी सेनपाई अपनी जल्दी से शर्ट निकालता है और पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर सारी लौंडियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, अमीर लौंडे ने कपड़े निकाल दिए, कितना हॉट लग रहा है। खैर वो जल्दी से तैर कर उसके पास पहुंचता और कहता है कि आर यू ओके? तभी सामने देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब तेरा क्या होगा लौंडे? सामने देखते हैं कि एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी जो इसकी हाइट से भी ज्यादा लंबा होता है, उसके हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी होती है। मैं पहले ही पता है उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, वो उसके सर के ऊपर इतनी जोर जोर से मारता है, इसे देखकर इन पांचों की वहीं पर फट जाती है। इनमें से मोटा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बीच में अपनी पतलून ही गीली कर देता है। सभी लड़कियां तकाशी को देखकर कहती कि जाओ उसे बचा, तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? पीछे से फूजी कहती कि ये थोड़ी जाएगा, सनपाई तो इसका लव राइवल है। सीधा सा मतलब है कि यूइहारा को पसंद करता है और यूइहारा सनपाई को। यूइहारा ये सब कुछ सुन के वो उसे कहती कि भाड़ में जा तू साले। वो तभी पानी के अंदर कूद जाती है। तभी बाकी की लड़कियां बोलने लग जाती हैं, अबे साले अब तो कूद जा, मर्द बन, लड़की जा रही है अकेली। तभी ये लड़का मन में सोच रहा होता है कि मरने दो सालों को, मैं क्यों अपनी जान का खतरा दूं। तभी वो दूसरे गीली चड्डी वाले बंदे को देखता है कि अबे जब मेरी तरफ मत देख, अगर मैं चला गया तो बोट कौन चलाएगा लौंडे। तो इसी तरह वो लौंडियां उनके ऊपर चिल्ला रही होती है, अरे जल्दी कूद जा, अब किसकी वेट कर रहा है? लौंडियों से
बचने के चक्कर में वो सीधा पानी में जाके कूद जाता है। पानी में कूदते ही थोड़ा सा आगे जाते ही उसे दिखता है ये चीज, जिसे नहीं पता ये क्या चीज है। वो जाके गूगल कर ले। ये चीज थी, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। ये ऐसा ही पड़ा हुआ कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। तभी हम शिप के ऊपर बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उस रेडियो वाली मशीन से, मतलब कि सैटेलाइट फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। फोन वो चलता नहीं है, उसकी बैटरी लो हो चुकी है। हो गया तेरे सिग्नल का टाटा फीस। तभी चश्मे वाली लड़की बाहर देखती है तो उसे दिखता है बहुत सारी शिप्स कि पानी के अंदर डूबी हुई होते हैं। लड़की भाग के जल्दी से अपने दोस्तों को बताने के लिए जाती है, बट उससे पहले ही कि बोट पानी में पड़ी बोट को टकरा जाती है। ये तभी सभी लोग गिरने लग जाते हैं। मुझे याद होगा कि थोड़ी देर पहले सिनपाई ने क्या कहा था। उसने कहा था कि हमें नहीं पता इस आइलैंड के आसपास कौन सी चीजें होंगी। असल में इसके कहने का मतलब तो यही था। तभी उनकी बोट पानी में डूब जाती है। मशीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि फाइनली हमारा तकाशी इस आइलैंड के ऊपर पहुंच गया। बट ये अभी भी सोच रहा था कि पानी के अंदर वो चीज क्या थी। चीज को ऐसे ही यहीं पर फेंक गया है। जब ये सामने देखता है तो देखता है यूईहारा इसके सामने खड़ी हुई है। उसी तरफ एक बॉडी, मतलब कि एक लाश वहाँ पे जल रही होती है। देखकर ये पूरी तरह से शौक हो जाता है। ये जल्दी से यूईहारा को पकड़ता है और कहता है कि सेनपाई का क्या हुआ। यूईहारा कहते हैं कि जो आदमी यहाँ पर था वो सेनपाई को उठा के ले गया। तुम लोग समझ गए होगे कि ये लाश सेनपाई की तो नहीं है। फिर ये लाश किसकी जल रही है यहाँ पे? उधर पहले जो पिगवास वाला आदमी था यहाँ पर आग जला रहा था। इसका धुआं इन लोगों को दिखाई दिया था, पर आग नहीं लगा रहा था। वो असल में यहाँ पर लाश को साड़ रहा होता है। ये किसकी बॉडी जला रहा है? असल में ये वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग में इन्हें ट्रैप की थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वो पिग वाले आदमी के साथ कोई तो होता है जो कि सिनपाई को उठा के लेके जा रहे होते हैं। भाई अभी जिंदा था, वो बेहोश हो चुका था और बाकी के सभी लोग भी अब इकट्ठा हो जाते हैं। तभी फूजी मोटे को कहती है कि मैं एक पल भी इस लाश के पास नहीं रुक सकती। तो मैं क्या करूँ इसमें? अब हमें तब तक वेट करना होगा तब तक कोई दूसरी शिप यहाँ ना आ जाए। और वैसे भी वो खूनी जंगल के अंदर छुपा हुआ है, हम क्या करें? और हमें यही वेट करना होगा। तभी पीछे से कुराई बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई भी हमें बचाने नहीं आने वाला। तुमने देखा नहीं पानी के नीचे कितनी सारी शिप्स ऑलरेडी ही डूब चुकी हैं। फिर कौन ही यहाँ जान का खतरा उठाएगा? तुमने देखा नहीं उस सीरियल किलर ने ही ये जाल बिछाया होगा और अब हम सब मरने वाले हैं। तभी यूईहारा तकाशी को कहते कि हम सिनपाई को ढूंढने कब जाने वाले हैं? वो अब तक मर चुका होगा, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए ना। और ये दोनों तो फोन के चक्कर में बहस रही होती हैं कि सस्ता फोन क्यों खरीदा तुमने। तकाशी कहता है कि ये सब लड़ाई छोड़ो। जब हम यहाँ आइलैंड से चक्कर काट रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक पुराना गाँव बसा हुआ है। वहाँ पे हमें रेडियो वगैरह मिल सकता है, या हो सकता है या तो कोई बोट मिल सकती है, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। कुराई कहते कि उस गाँव में जाना पड़ेगा। गाँव में जाने के लिए हमें जंगल से होता हुआ जाना पड़ेगा और वो खूनी वहीं पर है। क्या तुम मरना चाहते हो? कहाँ फंस गया मैं? क्या बकवास कर रही है ये लड़की? से अच्छा घर पे बैठ के मैं तो 2 बार हिला लेता। यूईहारा कहती कि जल्दी अब रात होने वाली है, अगर हम जल्दी नहीं जंगल में गए उसके लिए हमें मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें उस गांव में जाना चाहिए। और वैसे भी हम ज्यादा लोग हैं और वो अकेला है, इसीलिए इसने अभी तक हमको नहीं मारा। ये साले तो आते नहीं। यूईहारा अकेली ही वहाँ से निकल जाती है। तभी पीछे पीछे वो भी भगते हुए आते हैं और तभी वो मोटा कहता है मैं बनूंगा सबका लीडर, सब मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। तभी उसकी गर्दन पे कोई चीज काटती है। वो कहती है यार यहाँ पर मच्छर बहुत हैं। जब वो अपना हाथ देखता है तो देखता है कि उसके हाथ के ऊपर एक कीड़ा होता है जो कि उसका ही खून चूस रहा था। और तभी सभी लोग अपना अपना चेक करने लग जाते हैं, मतलब कि अपने हाथ पैर वगैरह चेक करने लग जाते हैं और सबके अंदर वो कीड़ा होता है। थोड़ा आगे जाने पर उन सबकी नजर एक चीज के ऊपर पड़ती है। वो सामने देखते हैं तो देख हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि उस गाँव के काफी सारे लोगों को क्रॉस के ऊपर लमका रखा होता है और वो सभी लोग अब तक कंकाल बन चुके थे। बस उनके मन में बस ये एक ही सवाल था कि उनको ये इतनी बेरहमी से किसने मारा। उनके चेहरे की स्किन तो अब तक गल चुकी थी और हड्डियां दिखने लग चुकी थी। वो हैरान थे कि आखिर इस विलेज में ऐसा हुआ क्या है जो कि पूरा का पूरा गांव ही एक कब्रिस्तान बन चुका है। तभी उस मोटर की नजर उनके नाम के टेम्पलेट के ऊपर जाती है कि उनकी बॉडी के साथ चिपकाया हुआ था लूका जॉन मारियो। वो कहता है ये तो बाइबल के लिए हुए नाम है। कहते हैं कि एट द टाइम पे जापान के कुछ छुपे हुए ईसाई कार से बचने के लिए एक आइलैंड के ऊपर चले गए थे, बट वहाँ जब वो गए तो विश्वास समय के साथ साथ बदलता गया। उन्हें समझाने के लिए उनका कोई भी पादरी नहीं था। धीरे धीरे बाकी देश के पादरी तो अपने अपने शहर लौट गए। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग इंसानों का मांस खाते थे और उनका लहू पीते थे। वो इंसानों को भगवान के लिए बलि चढ़ाया करते थे। पहले के लोग सोचते कि ये तो एक कहानी है या फिर कोई अफवाह है, लेकिन बाद में पता चला कि पुराने जमाने के जो शासक थे अपने सम्मान को कायम रखने के लिए वो उन्हें भगवान मानते थे। साले मोटे क्या गंदा मजाक कर रहे हो, वो भी इस टाइम पे।
तुम ये कह रही हो कि ये वही आइलैंड है? हमने यहाँ की बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कोई जीवन नहीं है और ना ही कोई नियम कानून। और तभी यूयारा की नजर एक बॉडी के ऊपर जाती है जो कि वहाँ पर लमकाई होती है। बॉडी को देखकर कहती है कि ये तो एकदम फ्रेश लगती है। तभी वहाँ पर लमकाया हुआ जो मुर्दा था वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर यूयारा पूरी तरह से डर जाती है। सभी लोग कहते हैं ये साला तो जिंदा है अभी। वो आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ के तो नहीं लगते, तुम उनके साथ तो नहीं मिले हुए ना। तभी वो सभी लोग उस आदमी को नीचे उतार लेते हैं। उतरते ही आदमी कहता है कि तुम्हारे पास कोई बोट वगैरह है? तुम कहाँ से आए हो? प्लीज मुझे जल्द से जल्दी साइलेंट से बाहर ले चलो, मैं जाना चाहता हूँ। बोट कहाँ पर है? तभी पीछे से मोटा कहता है कि अरे चिमटी मेरी बात सुनो, हमारी नाव किसी चीज से टकराई और वो पानी में डूब चुकी है। बूढ़ा बाबा कहता है कि अरे यार, मुझे लगा कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल गया। असल में हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं जो कि खाली स्थान जगहें मिल जाती है, हम उसकी रिसर्च वगैरह करते हैं। हम भी तुम्हारी तरह इस आइलैंड पे फंसे हुए हैं, फिर भी हमें खुशी है कि कोई तो इंसान जिंदा मिला। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? यहाँ पर जितनी भी बॉडी हैं वो क्रॉस के ऊपर कीलों के साथ ठोकी गई हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही ये कीलें तुम्हारी हाथ पैर में नहीं लगाएगी? तभी वो बुढ़ा कहता है मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए मुझे याकूजा के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। मेरे साथ कई और लोग भी थे, जैसे कि बूढ़े, बच्चे, बीमार और कर्जदार जो कि अपना कर्ज नहीं चुका पाए या फिर जिनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। से काफी लोगों को पकड़कर वो याकूजा इस टापू के ऊपर लाए थे। याकूजा को पैसे मिलते हैं हर एक व्यक्ति को इस जगह के ऊपर छोड़ने के। जब वो उनको टापू के ऊपर छोड़ता है तो सभी के हाथ पैर बंधे होते हैं और उनके सामने वो पिग वाला आदमी खड़ा होता है चेनसो लेके, और वो अपनी अब चेनसो को काट करके भागता हुआ सीधा उन लोगों के पास ही आता है। ये देख वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भागते हुए सीधा एक लड़की के पास पहुँचता है और उसकी बाजों वहीं पर वो काट देता है, बट वो देखते ही देखते उस लड़की का सर बीच में से वहीं पर काट देता है। लोगों से भागा भी नहीं जाता, वो वहीं पर बैठे देख रहे होते हैं। हम जिंदा तो बच गए, लेकिन हर किसी ने यहाँ से भागने की इच्छा बिल्कुल खो चुके थे। तुम लोग भी इस जगह से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर लोगों को लाकर मारा जाता है। तुम्हारा क्या मतलब मारा जाता है? क्या पुलिस वालों को इस बारे में पता है? ये बूढ़ा कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं लोगों का निपटारा करने के लिए इस आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है। इसमें पुलिस वाले भी सब मिले हुए हैं, तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। टापू पे एक आदमी है जो लोगों को पकड़कर एक अलग जगह के ऊपर रखता है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे मारता है, और उन्हें मारने के बाद वो उन्हें खा भी जाता है। तभी वो कहते हैं क्या वो सच में इंसानों को मार के खाता है? हाँ, क्योंकि वहाँ कभी भी किसी इंसान की हड्डियों या उसका शरीर का कोई टुकड़ा तक नहीं मिलता। वो आदमी याकूजा के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो इंसानों का सबूत तक मिटा देता है। यहाँ तक कि ये सरकार भी इस जगह को छुपा रही है। कोई नक्शे के ऊपर भी इस जगह के ऊपर बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, अगर पुलिस को भी बुलाया जाए तो फिर भी हमारी कोई मदद नहीं की जाएगी। तभी यूयारा उससे पूछती है क्या तुम भी उसके साथ काम करते हो? वो आदमी कहता है हाँ, मैं तो अपना खुद का ख्याल रखना ज्यादा पसंद करूंगा। और तभी यूयारा समझ जाती है वो जो आदमी है वो सबको एक साथ नहीं मारता, कुछ आदमी को वो जिंदा रखता है। शायद इसका कोई और कारण भी हो सकता है। कोज इस आदमी के ऊपर ना तो कोई चोट का निशान है और ना ही इसके हाथ पैरों के अंदर कील ठोकी गई है। शायद उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। तभी वो आदमी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम काफी स्मार्ट हो लड़की, मैं एक केयर टेकर हूँ। तभी हमें सिनपाई दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में होता है, और हम देखते हैं कि सिनपाई को उसने उल्टा लमका रखा होता है। अगर ध्यान से देखो तो उसके आसपास काफी सारी बॉडी पड़ी हुई है। और तभी चलते चलते वो बाबा कहते हैं कि कल मैंने एक लड़की को उस जगह के ऊपर से भागने दिया था, इसलिए सजा के तौर पे मुझे उस क्रूज के ऊपर बांध दिया गया था। तभी वो मोटा कहता है कि उसने तुमको क्यों नहीं खाया? और वो कहता है कि जैसा कि तुम मुझे देख ही सकते हो, मैं कितना दुबला पतला हूँ और मेरी हड्डियां तक बाहर आ चुकी हैं, या फिर शायद उसे मैं पसंद नहीं आता खाने में, इसलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया होगा। यूयारा और तकाशी तो सिर्फ एक ही चीज सोच रहे थे, उसे जिंदा छोड़ दिया, बट हमारा क्या होगा अब? चलते चलते वो उस गाँव में पहुँच जाते हैं, जो कि उस गाँव की हालत देख वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ के सभी मकान टूटे हुए थे, कोई इंसान तक तो वहाँ पर दिख ही नहीं रहा था। और तभी वहाँ पर रात होनी शुरू हो जाती है। उन मकानों के अंदर उन्हें एक फोन मिलता है, बट वो चलता नहीं है। फूजी अपने पैरों के ऊपर कुछ लपेट लेती है। तभी तकाशी की नजर ऊपर जाती है, वो बुढ़ा बाबा एक छत के ऊपर बैठा होता है। एक तो साला इस बुढ़े की लैंग्वेज समझ नहीं आती है क्या बोलता है। और तभी पीछे से एक मकान से निकल कर मोटा आता है। वो कहता है देखो मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मिला है, और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? मुझे मिला है ये फिशिंग रॉड। चलो मिलकर सब फिशिंग करते हैं और मच्छियों को पकड़ते हैं, अपना पेट का गुजारा करें। ये मोटा साला भूखा ही मरता रहता है। उसके बाद वो सब लोग समुद्र से मच्छियां पकड़ने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं, और वो सभी लोग मच्छियां पकड़कर काफी इंजॉय
एंजॉय भी कर रहे थे। दूसरी तरफ वो उस बुड्ढे को देखते हैं जिसके हाथ में कुछ फोड़े वगैरह हो जाते हैं। वो अपना हाथ ही देख रहा होता है, तभी पीछे से वो सभी लोग आ जाते हैं। वो मोटा कहता है कि मैंने आज बहुत सारी मच्छियां पकड़ी हैं, तो चलो आज हम इन्हें खाते हैं और अपनी पेट की भूख मिटाते हैं। उसके बाद वो एक घर में जाते हैं और उसके बर्तन के अंदर वो मच्छियों को पकाना शुरू करते हैं। एक तरफ वो सभी लोग मच्छियों को खा के इंजॉय कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कितना ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ वो बुड्ढा अंधेरे में खड़ा होता है, कहता है ओह टेस्टी है। तभी बुड्ढा उसके पास जाता है और तकाशी कहता है अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये इतना सूज क्या हुआ है? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस किसी मच्छर ने काटा हुआ इसलिए हो गया। ने अभी कहा कि मच्छी बहुत ज्यादा अच्छी है। लोग पहले रहते थे वो भी इस मच्छी को टेस्टी कहते थे, बट एक दिन ऐसी मछली उसके हाथ में आई। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने ये मच्छियाँ खानी जारी रखा क्योंकि उन्हें ये स्वाद लगती थी। शुरुआत में उन्होंने पीक पालना शुरू किया, लेकिन वो ठीक से बड़े नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मच्छियाँ खानी कंटिन्यू रखी। बाद में उन्हें पता चला कि उन मच्छियों के अंदर पॉइजन है, तो मरने के बजाय वो एक्चुअली में सुपर ह्यूमन बन गए। इस वजह से कुछ लोग बच गए। तभी उस आदमी के ऊपर धीरे धीरे वो पिंपल वगैरह थे और ज्यादा होने लगे। हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर अब फोड़ों से भर चुका था और जोर जोर से हंस रहा होता है, कहता है ये सब गॉड का प्लान है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये आदमी कह क्या रहा है, ये इसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वो घुटनों पे गिर जाता है और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। मोटा उसके पास जाकर देखता है, वो देख हैरान हो जाता है कि इसके तो मसल आ चुके हैं। मोटा देख घबरा जाता है, वहां से जाने की कोशिश करता है तो वो तभी उसकी नाक पकड़ लेता है। वो वहीं पर उसकी नाक को वहाँ फाड़ देता है। और पैनल तो देखो यार कितना मस्त लग रहा है ना, अला ये सूखी हड्डी मसल मैन बन गया। तभी वो मसलमैन कहता है कि मुझे किसी की भी वेपन की जरूरत नहीं है, मुझे गॉड ने इतनी ज्यादा ताकत दी है कि मैं किसी को भी बिना हथियार के हरा सकता हूँ। तभी उसके पीछे वो सूर वाला आदमी आ जाता है। सूर वाला बंदा अपनी चेंसो लेके तैयार खड़ा होता है और वो कहता है कि लेट्स बिगिन द फादर। ये देखकर उन सब की अब वहाँ पे हालत खराब हो जाती है। एक बात तो सोचने वाली है, ये हड्डी पहलवान मसलमैन बन गया और ये इसका ही फादर निकला। कहने का मतलब कि सब कुछ इनकी ही प्लानिंग थी, मतलब कि ये पहले डायरेक्ट नहीं मारते, ये थोड़ा मजा उठाते हैं, उसके बाद ये खून खराबा करते हैं। इनके साथ ऐसी ऐसी आगे चीजें होने वाली हैं और इस आइलैंड के जो राज खुलने वाले हैं जिसे देख के तुम हिल जाओगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मुझे बता दो कमेंट करके। दूसरी बात, अगर आप भी मांगा के चाहवान हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए और आपकी मांगा के लिए। आपके द्वारा सुजेस्ट की गई मांगा मैं एक्सप्लेन करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी आवाज आपके नाम। 200 लाइक एंड 200 कमेंट कर दो, उसका पार्ट 2 जल्दी डाल देंगे और तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।